तो ये है बिज़नेस। जिन लोगों को लगता है कि बिज़नेस करना आसान है, हर कोई चाह रहा होता है कि यार मैंने बिज़नेस करना है, बिज़नेस शुरू करना है, सीम्स वेरी नाइस कि यार बिज़नेस करूँगा, अपना बिज़नेस होगा, लेकिन आपकी जान ले लेता है बिज़नेस, ठीक है ना। सेल्फ इस्टीम के मेजर इश्यूज थे, ख़त्म हुए, यानी कि कॉन्फिडेंस कम था, आई ऑलवेज थॉट लेस ऑफ माई सेल्फ, और वो कम किए, और फिर जाके आई वॉज इन अ बेटर प्लेस। ये क्या लिखा हुआ है? तुम मेरी मेरे मेरे की जगह मेरी, तुम मेरी चटनी हो समोसे की। Today is Monday. Let's start Monday by saying salam to Max. Max, salam alaikum. सलाम करता है ये सलाम करता है, हमें इसको सलाम अलैकुम कहना आता है। नी 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 नी, ये मेरी नीनी है, नीनी, ये मेरी जान है, जान, ये मेरी नीनी जान है, मेरी नीनी जान है, मेरी नीनी जान है। आओ कॉफ़ी पीते हैं। मैं तुझे इस देख, अब मैं इसको प्यार करता हूँ ना, इसको लगता है कि अभी मुझे प्यार कर रहा है, तो इसका मतलब है मुझे बिस्किट देगा, फिर मैं इसको ट्रीट देता हूँ, ठीक है। इसको हम मैरी बिस्किट देंगे। ये देखो जी, एक सेकंड, ये खाली मैरी बिस्किट है। हट जा टूने। अच्छा जी, हम बनाने लगे हैं सिंपल कॉफ़ी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो बाहर जाएंगे, कॉफ़ी बीन से 1000 रुपये की, ओए गर्मी, ओए गर्मी, 1000 रुपये की। यार दूसरा कप किधर है चाचा? चाचा, सारे कप किधर रखे हुए हैं यार? एनीवेज, कॉफ़ी बीन्स आएंगे, कॉफ़ी बीन्स जाके महंगी महंगी 1000 रुपये की कॉफ़ियाँ पीते हैं। ये देखो, नेस्कैफ़े क्लासिक लो, 2 टीस्पून लो, ये पानी गर्म करो, ये मिक्स करो, ये आपकी बन गई ब्लैक कॉफ़ी अमेरिकानो। देखो फ्रॉथ के साथ लोग इसके लिए दे देते हैं 1000 रुपये। समझ से बाहर है मेरी, कैसे लोग क्यों करते हैं। सही वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है सही। अच्छा जी, तो आज मंडे है और आज वीक 5 डे 1। कल मैंने एक्सरसाइज की थी, पेन हुआ था थोड़ा सा। आज मेरा प्रॉपर रीहैब डे है, और मैंने रीहैब की एक्सरसाइजेज में से काफ़ी एक्सरसाइज थी जो मिस कर रहा था। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि मेरी पूरी रीहैब क्या है, ठीक है। आज पूरी रीहैब मैंने डॉक्यूमेंट करनी है आप लोगों के लिए, तो विल शो यू कि मेरी रिहैब क्या होती है। भाई जान, शशके देखिए आप बस। ऐसे ब्यूटीफुल यार, पता है, लव नेचर। और तुम्हें पता है कि, आप लोगों को पता है कि फाइनली तकरीबन 2 हफ्ते बाद मेरी बॉडी की फिजियोलॉजी नॉर्मल होना शुरू हुई है। बॉडी की फिजियोलॉजी नॉर्मल होना शुरू हुई है। मेरा वूप आज तकरीबन 2 हफ्ते बाद जाके 52% पे शो हुआ। येलो रिकवरी है, ग्रीन नहीं है, लेकिन मिड में है यार। एटलीस्ट व्हेन आई फील सो मच बेटर। माई लाइफ वॉज लाइक, आई डोंट नो वेयर इट वॉज गोइंग। मेरी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हो चुकी थी। मैं डिप्रेस्ड हो गया था। मैं डिप्रेस्ड, आई थिंक इट्स नॉट द राइट वर्ड, मे बी समवन लाइक मी कैन नेवर बी डिप्रेस्ड। लेकिन अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला किसी पे कुछ भी ले आए तो इंसान को इस तरह कहना नहीं चाहिए। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं डिप्रेस नहीं होता, बिकॉज आई एम ऑलवेज मूविंग अराउंड, राइट। आई एम ऑलवेज एनर्जेटिक। डिप्रेस वो लोग होते हैं जो एक जगह पे रह जाते हैं, पड़े रहते हैं, कमरों में पड़े रहते हैं, हिलते नहीं हैं, उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं बहुत एंक्शस हो गया था, बहुत ज़्यादा एंक्शस हो गया था। मुझे हमेशा से एंग्जाइटी के इशूज़ हैं, बचपन से एंग्जाइटी के इशूज़ हैं। आई फॉट विद एंग्जाइटी ऑल माई लाइफ। पैनिक अटैक्स होते थे मुझे, मेरा दिल घबराता था, मैं ज़मीन पे गिर जाता था, ऐसे पैनिक अटैक्स होते। तो पिछले 4-5 साल में, टू बी प्रिसाइज, ये पीछे किताबें कुछ ये पढ़ी, ऑफिस में पढ़ी, पढ़ थेरेपी ले के आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ। और फिर मेरे ये पैनिक अटैक ख़त्म हुए। सेल्फ इस्टीम के मेजर इश्यूज थे, ख़त्म हुए, यानी कि कॉन्फिडेंस कम था, आई ऑलवेज थॉट लेस ऑफ माई सेल्फ, और वो कम किए, और फिर जाके आई वॉज इन अ बेटर प्लेस। और ये सब कुछ करने के बाद ही मैंने शादी का डिसीजन लिया, बिकॉज आई वांटेड टू बी अ बेटर मैन फॉर द गर्ल, फॉर द वुमेन हु वुड कम इनटू माय लाइफ।
मेरे अपने पास्ट के ट्रॉमास जो हैं वो मैं पास ऑन नहीं करना चाहता था किसी और के ऊपर. And I wanted to deal with this situation in a much more mature, more aware and a more healed state of self. ठीक है, वहाँ से इसलिए मैंने शादी को हमेशा डिले भी किया. और अब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं नज़र लग जाती है, बट आई एम इन अ मच बेटर प्लेस. आई कैन हैंडल सिचुएशंस बेटर. मेरा रिलेशनशिप अच्छा इसलिए चल रहा है बिकॉज आई वॉज एबल टू वर्क ऑन माई सेल्फ. एनीवेज, वो सेम फीलिंग्स पुरानी मेरे ऊपर वापस आई है. जब वापस आई तो वो बहुत स्केरी था, क्योंकि ये फीलिंग्स बहुत स्केरी हैं मेरे लिए. ये फीलिंग्स उन चीज़ों के साथ एसोसिएट करती हैं जो कि एक किस्म की जो बुरे वक्त नहीं होते आपके दिमाग में, उसके साथ एसोसिएशन है इन फीलिंग्स की. तो इट जस्ट टुक मी बैक टू दैट ओल्ड टाइम. बुरा वक्त, बुरी फीलिंग. चाचे को चेक कर बैग में वो डाल रहा है खाद. हमने बनाया था डब्बों में, लिए अगले डाल रहे हैं खाद. तो 2 हफ्ते पिछले मैं ये चीज़ फील करता रहा. वूप बाय द वे, HRV, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट, यानी आपकी बॉडी कितनी, आपका नर्वस सिस्टम कितना काम है या कितना रेगुलेटेड है के बजाय, यानी आपका नर्वस सिस्टम कितना वर्कड अप है, ठीक है, कितना स्टिमुलेटेड है, वो नोट करके, मैं आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, वो नोट करके आपको बताता है कि आपकी बॉडी रात को हील कर रही थी या स्ट्रेस में थी. उसमें स्ट्रेस मॉनिटर भी है. मेरा स्ट्रेस मॉनिटर रात को भी शो करता था कि सोए हुए भी मैं हाई स्ट्रेस में हूँ, मीडियम स्ट्रेस में हूँ, दिन में भी हाई स्ट्रेस में, हर टाइम हाई स्ट्रेस मीडियम स्ट्रेस में रहता था मैं पिछले 14 दिन से, जिसकी वजह से बॉडी ओवर स्टिमुलेटेड, लैक ऑफ रिकवरी. आज 14-15 दिन बाद नोट किया है मैंने कि स्ट्रेस मॉनिटर जब मैं रात को सोया हुआ था तो वो लो में था थ्रू आउट. ठीक है, मीडियम में भी नहीं गया, लो में था. तो माई बॉडी वॉज इन लो स्ट्रेस, पैरासिम्पैथेटिक nervous system, and it was recovering throughout the night. That's the whole point of sleep. इसको sleep architecture बोलते हैं, जिसके अंदर और भी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ये मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो आज मेरी बॉडी 52% रिकवर की, लेकिन आई फील बेटर. प्लस मुझे लगता है कि मेरी बेगम ने भी ये बात बोली. परसों हम लोग गए थे C12 आगे पहाड़ों में, बारिश हो रही थी. आई वॉज क्लोज टू नेचर. आई थिंक दैट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी, ह्यूज इम्पैक्ट. आई एम अ गाय हु लव्स नेचर. और मैं नेचर में जब गया, इर्द गिर्द वो नेचर है, पहाड़ हैं, पत्ते हैं, दरख्त हैं, स्मेल है, बारिश की स्मेल है, दैट समहाउ जस्ट calmed my nervous system down. And it always does. Whenever I'm sad, whenever I'm not doing well, I would always go into hills or mountains, and I'd always come back feeling better. So I think that I had a huge, अभी मैं सोच रहा हूँ, it just has a huge smile on my face, that rain and that moment when I was there with my wife and my mother. And वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खूबसूरती छोटे मोमेंट्स में होती है, और जब वो खूबसूरती आप इंजॉय करना शुरू करते हैं उस छोटे मोमेंट्स के अंदर, तो that is when you start to realize how beautiful life is, rather than running for big moments, big events, and going to Dubai maybe in a first class and going and staying there in 5-star hotels. Rather than chasing that, you chase small moments and you get happy and content in those small moments. Life gets much easier, much calmer, much relaxed. तो वो भी यही था कि बिल्कुल सामने C12 बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है. it was beautiful. I cannot even explain how beautiful it was. And it calmed me down. It just had some magical impact on me कि मैं अब बेहतर हूँ यार, अल्लाह का शुक्र है. 15 दिन बाद जाके I'm feeling better. It was tough. These last 4 weeks have been really tough for me. मैं 15 दिन बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है ज़्यादा है वैसे. 4 हफ्ते 28 दिन हुए ना. मुझे लगता है कि बस ये 28 दिन ही ये सारे ऐसे थे, लेकिन वो 3-4-5 दिन मेडिसिन लेने के बाद बस it was down. तो यार 4 अगर हफ्ते हो गए तो around 20-22 days, then not 15 days, right? सॉरी, टाइमलाइन के इश्यूज आ रहे हैं. लेकिन anyways, so after like 4 weeks
आज 5th वीक स्टार्ट हुआ है, आज मंडे है, 4 हफ्ते पहले मंडे को ये ट्रिगर हुआ था। एंड इट वाज टफ बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं नथिंग स्टेज फॉरएवर, नथिंग इज़ परमानेंट, द impermanence about life, everything is passing, thoughts are fleeting, good moments they go away, bad moments they pass, they will eventually pass, good or bad। तो बस यही मेरे दिमाग में था कि ये भी गुजर ही जाएगा वाली बात आपके दिमाग में होती है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बारिश हो रही है टीटवल में, और अन्नी सीन है। आप लोगों ने भी इंटेंस किस्म का टेक्स एन आवर टू कंप्लीट दिस ओवरऑल। ये जो हमने भी वर्कआउट किया है रीहैब का, इसको 1 घंटा लगता है, ठीक है। और ये एक बंदा है लो बैक एबिलिटी के नाम से, उसका इंस्टाग्राम पेज है, उसने भी नई वेबसाइट भी बनाई है। ये वहाँ से मैंने वर्कआउट उसका लिया है एंड आई फील लाइक ही हैज़ क्रैक्ड द कोड। आई थिंक कि ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक। इसको भी डिस्पैच था बहुत अरसा पहले और इसने ये वर्कआउट डिवाइस किया हुआ है जिसके अंदर प्रोग्रेशंस हैं, ठीक है। अभी मैं बहुत समझ लें ईजी प्रोग्रेशन से स्टार्ट किया है मैंने सारा ये वर्कआउट, यानी बेसिक प्रोग्रेशन से, इनिशियल से स्टार्ट किया मैंने, और आस्ता आस्ता हम इसको ज़्यादा इंटेंस करेंगे। जो प्रोग्रेशन उसने प्रोवाइड की हुई हैं, मैंने साइन अप किया हुआ है उसके कोर्स पे। वो आप $3 पे भी साइन अप कर सकते हैं, सिर्फ $3 अ मंथ। वो आपको ही लेट्स यू चूज़ हाउ मच यू वांट पे, तो आप $3 पर मंथ पे भी चूज़ करते हैं। तो $3 पर मंथ पे आप चूज़ करके ईज़िली अपना जिन लोगों को L5, S1 डिस्पल्ज, L4, L5 डिस्पल्ज, बट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। इनिशियली मैं गिल वीक 3 भी कर रहा था और इसकी कुछ एक्सरसाइजेस थी जो मैंने फर्स्ट वीक में नहीं की, बिकॉज आई थॉट कि आई शुडंट बी डूइंग इट। फॉर एग्जाम्पल आइसो होल्ड्स बैक एक्सटेंशन की तो मैंने आज की है, वो बहुत डर के, लेकिन मैंने वो जो बैक एक्सटेंशन जिस पे आप करते हो उसकी वो जो मशीन होती है उसको मैंने ऊपर पुल किया है, पेट पे रखा है ताकि कम स्ट्रेस पड़े मेरी लोअर बैक के ऊपर, और फिर मैंने उसको किया। इसके अंदर आप देखेंगे ना वो प्रोग्रेशन हैं, ठीक है। तो बहुत स्मार्टली आपने करना है, ये ना हो कि यू एंड अप इंजरिंग योर सेल्फ। बट इट्स ऑल्सो अ टेस्ट फॉर मी कि कल मुझे पता चलेगा कि इज़ देयर एनी सोरनेस या बैक में कोई पेन है कि नहीं। आज मैंने पूरा वर्कआउट उसका किया है, ठीक है। तो आई मीन इंटेंस बट गुड। पेन नहीं हुई, सिर्फ एक मूवमेंट में कहीं मुझे हल्की फुल्की पेन फील हुई थी, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी जगह पे, बट दिस द फर्स्ट टाइम आई कंप्लीटेड। कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा की हैं, तो मेरी बॉडी ने उसको अंडरस्टैंड पहले सेट में नहीं किया, लेकिन सेकंड सेट पे आई थॉट कि मेरी बॉडी ने उसको रीड कर लिया जल्दी। लेकिन जिस तरह मैं करता रहूँगा तो मेरी बॉडी उसको बेहतर अंडरस्टैंड करती जाएगी। तो आई होप दिस हेल्प्स जिन लोगों को इश्यूज़ हैं इस बल्ज से रिलेटेड, बजाय इसके कि आप यू नो रूटीन में जो सजेशंस आपको मिलते हैं यूट्यूब पे वो करने के बजाय यू डू समथिंग विच एक्चुअली हेल्प्स यू। आई फील लाइक दिस विल एक्चुअली हेल्प मी गेट बैक इनटू द जिम मच स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, ठीक है। और मैं चाहता हूँ मेरे थ्रू अगर 1-2 बंदे भी रिकवर कर जाएँ अच्छे तरीके से, तो दैट विल बी अ विन फॉर मी, ठीक है जी। तो अभी मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ क्योंकि एक मीटिंग है जो होनी है हमारी। अभी 7 बजे एक पार्टी ने आना है, फिर 8 बजे दूसरी ने आना है, और मैं ऐसे ही थका हुआ भी हूँ इस टाइम पे। लेकिन ऊपर से वो दांतों का जो किराया है ना उसमें पेन की वजह से, लेकिन अब मुझे वेट करना पड़ेगा। अभी तकरीबन 7 बज गए हैं, तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और बाकी पूरी दुनिया जो है वो लेट ऑपरेट करती है। तो ये सीन है। 10:35 सुबह का गया हूँ, अभी 10:35 पे मैं वापस आया हूँ। यानी सुबह आई वॉज इन दी ऑफिस, आई वॉज इन द जिम तकरीबन 8:30 बजे तक, और फिर ऑफिस में, और फिर अभी तकरीबन 12 घंटे बाद। तो ये है बिज़नेस। जिन लोगों को लगता है कि बिज़नेस करना आसान है, हर कोई चाह रहा होता है कि यार मैंने बिज़नेस करना है, बिज़नेस शुरू करना है, सीम्स वेरी यू नो नाइस कि यार बिज़नेस करूँगा, अपना बिज़नेस होगा, लेकिन आपकी जान ले लेता है बिज़नेस, ठीक है ना। इट डिमांड्स एवरीथिंग ऑफ यू
एंड इट इज़ नॉट ईजी, वो आपको तोड़ देता है लिटरली। तो आज वीक 5 का डे 1 है जो कि कंप्लीट हुआ। गुड एंड बैड मोमेंट्स बोथ इसके अंदर थे। ये शर्ट आई है जो मैंने पहनी हुई है, इसके बारे में छोटी छोटी खुशियाँ एंड में होती हैं। ये छोटी सी खुशी है मेरी कि ये शर्ट है जो कि आई है जैट की, जो कि आप लोगों को हम लोग सेंड करेंगे इंशाल्लाह। एंड एफिलिएट स्कोर में सोचा इसको वैसे वेबसाइट पे भी लगा लूँ। इट्स अ वेरी नाइस कंफर्टेबल पॉलिएस्टर की शर्ट, वेरी गुड फॉर द समर्स एज वेल। तो आप लोगों को ये पसंद आएगी काफ़ी। मिलते हैं कल। अभी मैं कुछ हल्दी और दूध पीऊँगा और हल्दी और दूध पीने के बाद आई विल स्लीप। भाई माँ मुझे हल्दी और दूध बना के देंगी। की बना के देशो हैं? कुछ मीठे टोस्ट बना दे। ना मुझे टोस्ट ना खाना, मैं मुझे टोस्ट ना खाना, मोटा हो जैसा। स्टिक, ये मामा स्टिक कह रही हैं स्टेक्स को। क्या बनाओ, क्या क्या चीज़? स्टिक स्टिक। वीक 5 का डे 2 है, ट्यूसडे है। कल हमने प्रॉपर रिहैब की, घंटे की एक्सरसाइज की जिम के अंदर जाके। और आज मैं घर पे ही हूँ। आज मेरी नींद कम हुई क्योंकि रात को मैं ऑफिस से लेट आया और दिमाग मेरा चल रहा था और सोच रहा था चीज़ों को लेके, तो आई कुडंट स्लीप प्रॉपर्ली। लेकिन अभी मैं उठा हूँ। तो अभी आज जो सेकंड डे होता है, फर्स्ट डे जिस तरह मंडे अगर मैंने प्रॉपर घंटे का रिहैब किया, जो एक्सरसाइज आपको दिखाई है कल, तो आज के दिन होती है मोबिलिटी ड्रिल, मोबिलिटी की एक्सरसाइज। ठीक है, अभी हमें ये मैं करता हूँ और आपको दिखाएगा वो सुल्तान। आ जा, मिस्टर सुल्तान विल शो यू। दिस इज़ मिस्टर सुल्तान। पहला हम कर रहे हैं काउच स्ट्रेच बोलते हैं इसको। ठीक है, काउच स्ट्रेच। नहीं गया यहाँ पे, थोड़ा सा रेज है शुरू में, बाद में हम और मैं कुछ किस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए पकड़ लें आपके पास जो भी घर में है। मेरे पास ये बेसबॉल का बैट है जो मैंने लोगों को मारने के लिए रखा हुआ है, लेकिन इस्तेमाल आज तक नहीं किया। अच्छा ये काउच स्ट्रेच है, ये मैंने एक मिनट के लिए सॉरी होल्ड करना है। तो अब मैंने एक साइड पे किया 1 मिनट, तो अब मैं दूसरी साइड पे जाऊंगा। अच्छा, जो मेरी प्रोट्रूजन है ना ज़्यादा, वो लेफ्ट साइड पे है बाय द वे। तो मेरी लेफ्ट साइड ना मुझे जनरली उसकी हिप की मोबिलिटी भी मुझे वीक लगती है थोड़ी सी। आउटर हिप सर्किट, ये पूरा सर्किट है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा सर्किट है। दस रेप है इसके जो मैं भी मूवमेंट कर रहा हूँ। ये 10 हो गए। फिर ये जो जिस नी को वर्क कर रहे थे वो बैक साइड पे आ जाएगी। पाँव को मैं वर्क कर रहा था उसको मैं पीछे ले गया हूँ। ठीक है, इसको मैं उठाऊंगा, ऐसे लिफ्ट करूंगा, ऐसे टच करूंगा और वापस हील को हील के साथ टच करके स्लोली एंड ग्रेजुअली आराम से ये दोनों पाँव पे करना है। ये अभी एक पाँव का मैं पूरा सर्किट कंप्लीट करूँगा, यही सेम चीज़ फिर मैंने वहाँ पे रिपीट करनी है। अब थोड़ा लेफ्ट साइड पे होके इसको मैंने इंटरनल रोटेशन करके इसको उठाना है। ठीक है, ये देखें, लेट जाएंगे तो ज़्यादा आसान है। ये ऐसे उठा के रखना 30 सेकेंड्स। अब मैंने ओवरऑल पाँव को उठा के 30 सेकेंड्स होल्ड, ये अच्छा ऐसे साइड वेज लेट जाना है, हिप साइड पे होनी चाहिए। हेडशाम ये वाला दिखाना, ऐसे साइड वेज लेट जाना है आपने, साइड वेज लेट के हिप साइड वेज होनी चाहिए, लिफ्ट करके 30 सेकेंड्स होल्ड करना है। अच्छा, पिजन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अगर घर में बेंच नहीं है तो इस तरह की कोई भी जगह जो फ्लैट है, पाँव रखा यहाँ पे, हैंड्स के बगैर वो ज़्यादा बेहतर है। अभी मैं हैंड्स के बगैर नहीं कर पा रहा, तो इधर रख के ना पल्सेस करने हैं यहाँ पे 20 रेप्स। 1 2 3 4 ये दोनों पाँव पे। ठीक है, ये पिजन स्ट्रेंथ आपकी इंप्रूव होगी। डीप स्क्वाट 2 मिनट के लिए होल्ड करेंगे डीप स्क्वाट को। ठीक है ना, डीप स्क्वाट होल्ड करने वाली मेरी पोजीशन नहीं है। हाँ, 20-25 सेकंड्स हुए हैं और माय बॉडी गॉट टायर्ड। अभी मैं एक और सेट ट्राई करूँगा, जितनी देर के लिए करता हूँ। एलिवेटेड कर लेते हैं तो आसान हो जाता है। ठीक है, तो
फिर से ट्राई करते हैं। ट्राई कौन करते हैं? अम्मा मेरी बाहर बैठे ड्रामे देख रही। शुक्र है मामा ने ड्रामे देखना शुरू किए। पापा की डेथ के बाद मामा ने ड्रामे देखना छोड़ दिए थे। कुछ भी नहीं करती थी, बस बैठी रहती थी और ऐसे छत को देखती रहती थी। तो इट्स वेरी सैड, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है कि उन्होंने ड्रामे देखना शुरू किया है। होप आप लोगों को आवाज़ आ रही, मैं साथ ही साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज को। Because this is fucking tough, mate. This is a tough one, eh? But okay, I can try a little elevated. Go down, hold here. बटरफ्लाई का आपने सुना है, हम लोडेड बटरफ्लाईज कर रहे हैं। 1 मिनट होल्ड करेंगे लोडेड बटरफ्लाई। तो ये सारी मोबिलिटी एक्सरसाइज करने के बाद ना आई ऑल ऑफ अ सडन फील सो मच बेटर। मुझे लगता है कि मेरी बॉडी आराम से मूव कर सकती है, वो जो रिस्ट्रिक्शंस है ना मेरी, वो सारी खत्म हो जाती हैं। सो दिस इज एक्चुअली एब्सोल्युटली जीनियस। मैं किसी बंदे को, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, इस गोरे ने, लो बैक एबिलिटी वाले ने, मैं इसका एक प्लान फॉलो कर रहा हूँ। आई बीन in the fitness industry for 18 years, all sorts of personal training certifications I've done. Itna experience, years of training people, years of training myself, but you still learn more and more. हर रोज आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। और I mean, मैंने अपनी रिसर्च करके जो रिहैब डिजाइन की थी और इसकी जो रिहैब है ज़मीन आसमान का फर्क है, but this one's good। तो जिसने मुझे रिकमेंड किया, मुझे रैंडमली किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा कि यू शुड स्टार्ट डूइंग दिस, और थैंक यू सो मच जो भी था भाई। इट इज़ डूइंग वंडर्स फॉर मी, तो थैंक यू। और ये हमारी आखिरी एक्सरसाइज है, मोबिलिटी की ड्रिल कंप्लीट होगी कल, फिर हमारा प्रॉपर घंटे का जिम सेशन होगा। ठीक है जी, ओके बॉयज, बाय बाय। डे 2 ऑफ वीक 5 कंप्लीट हो गया है। कल का दिन भी बहुत ज़्यादा इंटेंस था और आज का दिन भी काफ़ी इंटेंस था। अभी आज का इतना काम है कि वो चीज़ें जो हैं बहुत इंटेंस ऑफिस के अंदर चल रही हैं, और अपेरेंटली हमारे ऑफिस के अंदर जगह भी कम हो गई है, तो मैंने ऑफिस की स्पेस भी लेनी है, और प्रोडक्शन भी हो रही है फैक्ट्री में, और हायरिंग्स हो रही हैं, और B2B हमने लॉन्च कर दिया है, उसके अंदर टीम पूरी बनाई है, और बस पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और हालत हमारी टाइट हो चुकी है पूरी टीम की। बट आई मीन दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, एफर्ट इज़ पार्ट ऑफ द गेम एज वेल। तो अभी हम जा रहे हैं डी वॉटसन ज़रा, तो अभी हम डी वॉटसन जा रहे हैं। डी वॉटसन जाके हम कुछ चीज़ें खरीदेंगे, फिर हम वापस आएंगे, फिर हम थोड़ा सा मूवी शूवी देखेंगे, और फिर हम सो जाएंगे। कल रात को मेरी नींद कम थी, तो आज आई वांट मेक श्योर मैं सही लंबा सो, फुल नींद होए। तो इंशाल्लाह आज की रात हम दबा के सोएंगे कोई 8-9 घंटे, ईजी हो। फिर कल का दिन फिर अगेन इंटेंस, और कल मेरे पास हम जो प्री वर्कआउट RTD लॉन्च करने जा रहे हैं कैन के अंदर, जिसका C4 का ड्रिंक होता है कैन के अंदर प्री वर्कआउट, तो कल उसका सैंपल आएगा हमारे पास, तो उसके बारे में बड़ा एक्साइटेड होंगे। अल्लाह करे वो मज़े का हो। फिर आप लोगों के पास कैन्स आएंगे प्री वर्कआउट के, आपको पंजाब कैश एंड कैरी इम्तियाज़ वगैरह पे कैन मिलेगा प्री वर्कआउट का, उठाया पिया, जिम्स के अंदर मिलेगा। मैंने आज 5.5 हफ्ते बाद वेट ट्रेनिंग की है, का मतलब ये कि मैंने चेस्ट प्रेसेस किए हैं, साइड रेजेस किए हैं, बाइसेप कर्ल्स किए हैं, ट्राइसेप प्रेस डाउन किया है, लैट पुल डाउन किया है। कुछ 3-4 दिन पहले ही मैंने किया था, वो जो हल्की सी लेफ्ट साइड पेन निकली थी, लेकिन आज मैंने 5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली विदाउट पेन, सो दैट इज़ गुड न्यूज़, राइट। और एनर्जी लेवल्स थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल हेल्थ अभी भी ऑन पॉइंट नहीं है, नर्वस सिस्टम अभी मेरा काम नहीं है, स्टिमुलेटेड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वापस नमाज़ें शुरू हो गई हैं। वो नमाज़ें बीच में मेरी छूट गई थी, बिकॉज़ मूव भी नहीं कर सकता था, झुक नहीं सकता था, तो नमाज़ें मेरी ख़त्म हो गई थी। इवन तो मैं कोशिश कर रहा था बैठ के जितनी नमाज़ें पढ़ सकूँ पढ़ूँ, लेकिन वो एक किस्म की आदत जो है ना वो ख़राब हो गई थी, यानी वो छूटना शुरू हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ों की आदत वापस नॉर्मल हो गई है। मेडिटेशन ख़त्म हो गई थी, मेडिटेशन अब वापस नॉर्मल हो गई है। अच्छा, नींद मेरी अभी भी सही नहीं है, तो मैं सुबह लेट उठ रहा हूँ, जो कि मैंने बेहतर करना है, सुबह टाइम पे और जल्दी उठना शुरू करना है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं कर रहा हूँ। चल निकाल गाड़ी, बेहतर हो गया। ये तो पी रहा है। अभी हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। अभी हम ऑफिस में थे, घर आए थे खाना खाने के लिए, अभी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं हम लोग। आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी,
डेंट F7 जाना है भाई, D&D के पास। सीधा जा वॉलेट की ज़रूरत नहीं है भाई, उसको पेमेंट तो मैंने की हुई भाई। हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे, अपना क्राउन लगवाएंगे, फिर वापस आएंगे। अभी हमारी क्रेटीन अगले हफ्ते लॉन्च हो रही है, जो फ्लेवर्ड क्रेटीन है उसके लिए सारी प्लानिंग हो रही है। कैसी स्मेल आ रही है इसकी? अच्छा, तो ये सीन है। हार मारने का दिल है, पता है इतनी मुश्किल हुई भी है ना ज़िंदगी, बैक सपोर्ट नहीं कर रही, बिजनेस के इतने मसले इतने ऐसे सिस्टम के अंदर हम हैं ना, बिजनेस इस सिस्टम के अंदर करना कि हर जो आपके, मैं नाम नहीं ले सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक बिजनेसमैन के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। यानी 14 साल से ऊपर हो गए मुझे। क्या एक बंदा 2000 रुपये जेब में रख के $1 बिलियन कंपनी बना सकता है? क्या एक बंदे को इर्द गिर्द से पाकिस्तानी इदारे इतने सपोर्ट करेंगे कि वो एक बिज़नेस को सक्सेसफुल कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। हर चीज़, हर बंदा सिर्फ़ और सिर्फ आपको पुल डाउन करने में लगा होता है, आपको नीचे खींचने में लगा होता है। और एक इंडस्ट्री, वो भी सप्लीमेंट इंडस्ट्री, जहाँ पे हमारे कस्टमर्स का माइंडसेट इतना स्केप्टिकल है कि वो हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, इट मेक्स इट इवन मोर डिफिकल्ट। 15 साल अब हमें हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस में, लेकिन इदारों से लेके, कस्टमर से लेके, हर जगह हर रोज़ हम इतनी पेन फील करते हैं कि मेरा लिटरली पिछले तो 1.5-2 महीने से तो मेरी लोअर बैक की भी इंजरी होगी। मैं सोच रहा होता हूँ यार कि इज़ इट वर्थ, क्या फ़ायदा है इतनी ख्वारी करने का? नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी है, ये बस घर होना चाहिए, खाना होना चाहिए, छत होनी चाहिए, आपको यही चाहिए ना अल्टीमेटली। तो आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारो यार, सुबह से रात तक अपने आप को रगड़ ख्वारियाँ कर हुआ। और मैं फिर सोचता हूँ 20 साल बाद मैंने वैसे मर जाना है। मैं इतना ही जो पी काट रहा हूँ, लेगेसी बनानी है, लेगेसी के चक्करों में ना लग गई है भाई, सीधी सी बात है। तो गिव अप करने का दिल है, काफ़ी हद तक गिव अप करने का दिल करता हूँ बस यार, सब छोड़ूँगा साइड पे हो जो। और ये जो लोअर बैक है ना, दिस आई जस्ट मेड इट इवन वर्स। नींद मुझे आती नहीं आज की सही तरीके से, सो पाता नहीं हूँ सही तरीके से, स्ट्रेस में रहता हूँ हर टाइम। पता नहीं है अभी, यानी क्या बोलूँ। आई डोंट नो, छोटी छोटी होप्स मिलती हैं, फिर कहता हूँ ठीक है। इस कल मैं रिसर्च कर रहा था, मैं कह रहा था यार बस बंदे को ना आखिरी एंड में तो आपकी आखिर वाली लाइफ है ना, कि आपने मर जाना है और ऊपर चले जाना है, अल्लाह को हिसाब देना है, वो लॉन्गर लाइफ है। आफ्टर दिस लाइफ दैट विल स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कि ये 20 साल 25 साल में बहुत टाइम इतनी जल्दी गुजरता है। फौरी करके क्या करना है? बेहतर है बंदा यार नमाज़ पढ़े, इस्लाम को फॉलो करे और अल्लाह को आके जवाब दे, तो फिर अल्लाह ताला खुश हो और आपकी आगे की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। फिर मैं सोच रहा था एट द सेम टाइम कि जो आप बिज़नेस कर रहे हो तो उससे लोगों का घर चल रहा है, यू डूइंग समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी ऑन अ लार्जर स्केल। आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, लोगों को प्रिवेंटिव हेल्थ लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हो, एक अच्छा काम कर रहे हो, उससे भी तो एक किस्म का खुदा खुश होगा, तो उससे भी फ़ायदा ही है, उससे भी सवाब ही है। ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। लेकिन फिर जितना पेन और स्ट्रगल है ना ये बिज़नेस चलाना, आई मीन एम्प्लॉइज़ को हैंडल करना, आपके अपने एम्प्लॉइज़ भी, यानी उनको हैंडल करते करते कि आपके अपने लोग ही आपकी मार रहे होते हैं 24/7। अपने लोग मार रहे हैं लगे हुए, आपकी ले रहे हैं और आप बस बैठे हुए और देख रहे हो। लोग मार रहे हैं, कस्टमर मार रहे हैं, इदारे मार रहे हैं और बस आप बैठे हुए हो, ठीक है ना, और आप ले रहे हो बस कि हाँ दो जी हमें दबा के रखो सारे। तो यानी बीइंग इन दिस पोजीशन इज़, फिर मैं लोगों को देखता हूँ, लोग कहते हैं यार हमें बिज़नेस शुरू करना है, बिज़नेस शुरू करेंगे, बिज़नेस शुरू तो करोगे लेकिन चलाओगे तो फिर क्या होगा? अभी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं भूल के नहीं बोल सकता, लेकिन बस। और हम मजाक के अलावा जैक न्यूट्रिशन पे यार, अभी जो हम फैक्ट्री बना रहे हैं वहाँ पे हम एक एक रॉ मटेरियल को स्क्रूटनाइज़ करना, एक एक इंग्रेडिएंट को स्क्रूटनाइज़ करना, एक एक चीज़ को स्क्रूटनाइज़ करना, इतने मुश्किल प्रोसेस हम इस सब को गुजार रहे हैं ना कि हम एक ट्रांसपेरेंट ब्रांड बन सकें।
और इतनी लगवा रहे हैं ना अपनी, जिसकी वजह से ये मेरी फैक्ट्री देखो ना किस हालात में, और हम इतना खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं ऑन मंथली बेसिस कि यार इस बिज़नेस को सस्टेन करना मुश्किल हुआ हुआ है। एंड फॉर व्हाट, कि यार प्रोडक्ट्स ठीक होने चाहिए भाई, जो हम क्लेम कर रहे हैं वो ठीक होना चाहिए भाई, जो इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं वो टॉप क्वालिटी का होना चाहिए भाई। और फिर जब तो कस्टमर बोलते हैं ना कि यार ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, मैं कहता हूँ उनको क्या पता है, क्या उनको क्या पता कि हम किस फौरियों की तरह गुजरते हैं। लोगों के पास तो बस एक प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट आता है, पैकेज प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को बनाते बनाते, उसकी एक एक चीज़ को इकट्ठा करते करते, फ्रॉम द जार बॉक्स टू डेसिकेंट पैक टू स्कूप टू सील टू रॉ मटेरियल टू R&D, एक प्रोडक्ट बनाने जाए ना आप कहीं से, और उसकी R&D सिर्फ स्टार्ट करें ना आप सही तरीके से, उसके फ्लेवर्स कहाँ से आते हैं यार, उसके फ्लेवर्स हमारे फ्लेवर्स कहाँ से आते हैं, वो इम्पोर्ट कर रहे हैं हम लोग बाहर से, कि फ्लेवर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए यार, फ्लेवर मज़े का होना। वी आर ट्राइंग टू परफेक्ट, कोई भी इंग्रेडिएंट यार अंडरडोज ना हो यार। वो जो रॉ मटेरियल आया हुआ है उसकी पूरी COA की ऐसी एनालिसिस होती है हमारी QC टीम से कि आप लोगों की सोच से बाहर। अब मेरा गोल है कि आगे जाके ये सब कुछ कन्वे करना है, ये तो मैंने करना ही करना है, तो आप लोगों को दिखाना है कि यार मैन्युफैक्चरिंग क्या है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एजुकेट यू गाइज, और आपके जितने लोग हैं जिनको आप फॉलो करते हैं उन सबको हम फैक्ट्री के विज़िट कराएंगे, अपनी फैक्ट्री दिखाएंगे, अपना प्रोडक्शन का प्रोसेस दिखाएंगे यार, प्रोडक्शन होती किस तरह है, प्रोडक्ट बनता किस तरह है, टेस्टिंग क्या होती है, पानी में पाउडर को डाल के मिक्स करके मिक्सबिलिटी चेक करके टेस्टिंग नहीं होती है, टेस्टिंग होती किस इक्विपमेंट के थ्रू है, टेस्टिंग मेथड्स क्या होते हैं, USP क्या कहता है, टेस्टिंग किस तरीके से करनी है, ये सब आप लोगों को बताना है ताकि आपको पता हो यार प्रोडक्ट क्या होता है यार, आप डिफ्रेंशिएट कर सकोगे प्रोडक्ट क्या होता है। पहले भी अवेयरनेस फैलाई, प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी ट्रेसेबिलिटी पे अपडेट करेंगे और उसको सही मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे लेके जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह होती है, क्योंकि मैंने इतना कुछ सीखा है अपने पास अपने 2.5-3 साल के एक्सपीरियंस में ना, वो सब बताना है। चलो लंबी होगी बात, अभी जाके वर्कआउट करना है। ये 9:30 बज रहे हैं और हम अभी ऑफिस से घर जा रहे हैं। इवन तो कल मैंने उधर मरी जाना है और बेगम पीछे से कॉलें कर रही है, बट दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू रन अ बिज़नेस। आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं, कंट्रोल में चीज़ें नहीं होती हैं, और आपको 9 9:30 बजे तक बैठना पड़ता है। आज फ्राइडे है और हम ये कर रहे हैं, अभी हम पॉलिसी रिव्यू कर रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी वो कर रहे थे। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स ऑपरेट। So if you want to start a business, you have to be okay with spending nights and keep working against during odd hours. तो आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं। Week 5 एंड हो रहा है। आज मेरी बैक में पेन है, बहुत टाइम के बाद स्टिफनेस फील हो रही है, पेन फील हो रहा है, लेकिन मैं जिम आ गया हूँ अपने जैक्स फिटनेस एरिना में। इस टाइम पे इधर ट्रेन कर रहा हूँ। आज मैं जिम आया हूँ सुबह। अभी मैंने निकलना है अपनी बेगम के साथ मरी, लेकिन स्टिफनेस थी, सुबह उठा, हीट पैड किया और सोचा ना वर्कआउट करूं क्योंकि ये रिस्की है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैंने कहा आराम से आके ना सेफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूं। अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैंने हल्की स्टार्ट की, हफ्ते में 2 दिन, एक दिन हुआ है मेरा, आज दूसरा दिन है। तो मैंने बस चेस्ट प्रेसेस किए हैं, लैट पुल डाउन लाइट वेट के साथ किए हैं, अभी बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ। तो एक से बाइसेप कर्ल का एक सेट करते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। तो इधर हम रख लेते हैं इसको किसी तरीके से, एक से नया जगह देखनी पड़ेगी आप लोगों की रखने के लिए। इधर नज़र आ रहा है, ये इधर इधर किसी ना असल में कर रहे हैं लाइट वेट। हल्का कर रहे हैं, इन भी रिस्क नहीं ले सकते और लेना भी नहीं चाहता मैं रिस्क। हल्के फुल्के देखिए 2-1 दिन किए हैं। तो ठंड रात को क्या एक शेर व शायरी टाइप है, मेरी शेर व शायरी वीक है लेकिन कोशिश करता हूँ। ठंड रात को देख के लगता है कि वो भी कभी हसीन थे। मसला है ना ये, जब बॉडी कल हालांकि था, लेकिन कल मुझे लगता है मैं थोड़ा फ्रीली मूव कर रहा था। कल मैंने डिसाइड किया था थोड़ा हिलना जुलना उस तरह ऐसा नॉर्मली होता है, लेकिन आई फील लाइक आई नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल राइट नाउ। इतना फ्रीली नहीं घूमना चाहिए,
मैं फ्रीली इसलिए भी घूम रहा हूँ क्योंकि मेरा जो HRV है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा लो है। इसका मतलब क्या है? हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जब आपकी लो होती है, दैट मीन्स दैट योर बॉडी इज़ इन सिंपैथेटिक जोन। सिंपैथेटिक यानी आपका नर्वस सिस्टम इज़ इन सिंपैथेटिक जोन। वो क्या है कि इसका मतलब ये कि आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड है, आपका नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटेड है, आपकी रिकवरी उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए है, बिकॉज योर बॉडी इज़ स्ट्रेस्ड। ठीक है, और पिछले 3-4 हफ्ते से यही चल रहा है, मेरी बॉडी स्ट्रेस्ड है। मैं ट्रैकिंग वो जो करता हूँ वूप पे, वो मैंने उतार के फेंक दिया। आप देखेंगे मेरे हाथ पे नहीं है, वो इसीलिए मैंने उतार के फेंक किया बिकॉज आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस टू मच। तो मैं रोज़ सुबह उठ के देखता था कि यार मेरी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कितनी है, रिकवरी रेड है, ग्रीन है, येलो है, और मेरी रिकवरी रोज़ रेड होती थी। मेरी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी 45-50% ड्रॉप थी। तो मेरी बॉडी बहुत स्टिमुलेटेड है बिकॉज काम का स्ट्रेस, ये जो स्पाइन L5-S1 हुआ है उसका स्ट्रेस, और मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वो सोच रही होती है, हर टाइम डर में होती है, फेयर में होती है। तो मैंने उतार के फेंक दिया। बेशक है रिकवरी, नहीं है रिकवरी, जो है वो है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, टाइम आता है जहाँ पे आपको कहना चाहिए भाई बढ़ गया साहब, सही है ना, बढ़ गया, ऐसी की तैसी है, मैंने टेंशन नहीं लेनी है। अब जब स्ट्रेस्ड में रहोगे और हर टाइम आपका दिमाग जब टेंशन में, अंडर स्ट्रेस होगा, तो वो हर टाइम स्कैन कर रहा होता है, यार डेंजर कहाँ है, डेंजर कहाँ है, डेंजर क्या। तो मेरी बॉडी हर टाइम स्कैन कर रही है, अभी तो नहीं वापस इंजरी आएगी, अभी तो नहीं वापस इंजरी आएगी, अब क्या होगा, बैठूँ ना बैठूँ, खड़ा हूँ ना हूँ। तो इट्स ऑलवेज स्कैनिंग फॉर अ थ्रेट। और वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में भी अप्लाई हो रही है, यानी काम पे भी मैं बहुत स्ट्रेस रहता हूँ, यार अब कुछ गलत होगा, अब कुछ गलत होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फिर शिपमेंट फंस जाएगी, फिर मसले हो जाएंगे, फिर हमारी प्रोडक्शन डिले हो जाएगी, यार अब क्या होगा, इतने ज़्यादा खर्चे किस तरह बर्दाश्त कर। वो सब चीज़ें मेरी दिमाग में चल रही होती है। मैं हर रोज़ स्कैन कर रहा होता हूँ एक नए थ्रेट को, एक नए फेलियर को, जिसकी वजह से मैं साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा यानी साइकोलॉजिकल हेल्थ मेरी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। नर्वस सिस्टम मेरा शो कर रहा है, डेटा शो कर रहा है कि HRV इतना ड्रॉप्ड है। दैट मीन्स माई बॉडी इज़ इन स्ट्रेस, माई नर्वस सिस्टम इज़ इन स्ट्रेस, इट्स स्टिमुलेटेड। तो इस पॉइंट में, ऐसे टाइम पे जहाँ आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, आई हैव डन अ लॉट ऑफ मेडिटेशन, लॉट ऑफ मेंटल वर्क ऑन माई सेल्फ, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, लेकिन इस टाइम पे क्या करना चाहिए? तो इस टाइम पे आई इवेंचुअली रियलाइज्ड कि अपना माइंडसेट शिफ्ट करूँ यार। मैं कहूँ कि ऐसी की तैसी है, ठीक है ना, जैसा है वैसा है, मैं टेंशन नहीं लूँगा, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूँगा। आई विल लेट माई सेल्फ जस्ट रिलैक्स। ठीक है, जो होना होगा ना उसने वैसे ही होना है, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, ठीक है। तो वाई नॉट just relax, feel good, put a smile on your face, whether it's fake or not. Just put a smile on your face and trick your body and mind into thinking that you're happy. This is something that you'll have to do again and again in your life. I have done this a lot of times in the past. मैंने पहले बहुत दफ़ा किया, अभी फिर ये वही टाइम है कि बस जो होगा ना देख लेंगे, ऐसी तैसी है, ठीक है ना। तो ये चल रहा है। इसी चक्कर में मैं कल खुल के वॉक किया, तो आज थोड़ा सा पेन है, लेकिन देख लेंगे जो होगा, ऐसी की तैसी है। I'll trick my mind into thinking I'm okay. Maybe this works. It has worked in the past. क्या पता फिर से काम करे। तो जी, I am on my way to मरी। हम जा रहे हैं पाइन कोट है मरी में, उधर जा रहे हैं। रास्ते में हूँ मैं, ये क्लियर हो गया जी व्यू। I am taking this car। ये जो गाड़ी में आज करोला आप देख रहे होते हैं, ये बेसिकली हमारा जो CFOO है जैक न्यूट्रिशन का, उमैर, चीफ फाइनेंशियल ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये बेचारे उसकी गाड़ी है जो मैं लेके ट्रैवल कर रहा होता हूँ। बिकॉज जो मेरे पास गाड़ी है BJ40, उसका तेल वो करती है 1 लीटर में 5 किलोमीटर, और आपको पता है हाई ऑक्टेन तो 500 रुपये को टच कर रहा है, यानी 100 रुपया पर किलोमीटर। तो वो तो अफोर्ड करने से रहा, ठीक है। तो मैं उस बेचारे से गाड़ी मांगता हूँ आजकल, कहीं मैंने ट्रैवल कर रहा होता, बिकॉज उसका तेल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जी वो पेट्रोल तो अफोर्ड हो नहीं सकता, मुश्किल काम है अफोर्ड करना उसको, तो मैं उससे ये गाड़ी ले लेता हूँ। अब मैंने सोचा है कि उसको BJ40 को हम सेल करें और करोला मैं ले लूँ, सिंपल सी करोला सबसे बेस्ट है, ऑल सीज़न गाड़ी है, हर जगह चली जाती है।
रिलायबल गाड़ी है, जिधर मर्ज़ी ले जाओ इसको। तो ये सीन है, तो इसलिए हम इस करोला पे जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जी पाइन कोट, और उधर जाके रहेंगे रात को, कल वापस आएंगे और आपको भी दिखाएंगे पाइन कोट। आप साथ लेके चलेंगे अपने। दिस वीलॉग इज़ टर्निंग इनटू अ टूरिज़म वीलॉग, लेकिन कोई नहीं, मकसद ये है थोड़ा सा इस जर्नी के साथ साथ आपको अपनी ज़िंदगी, इंटरनल लाइफ, असल में क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, वो भी दिखाएं साथ साथ। और अभी हम जा रहे हैं बेगम को पिक करने के लिए हॉस्पिटल से। वो अपनी जॉब पे हैं तो वो आज जल्दी छुट्टी ले रही हैं, तो हम उनको पिक करके इंशाल्लाह अपने रास्ते पे निकल जाएंगे। मैं हमेशा, जब भी बचपन से मेरा ये है कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं जो सफ़र की दुआ है ना, वो मैं बचपन में, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा, मैं कुरान हिफ्ज़ कर रहा था और मैंने 150 पारा हिफ्ज़ भी किया हुआ है। मैं बड़ा जो है ना 5 वक्त नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह भी वापस नमाज में शुक्र, लेकिन उस टाइम तो 5 वक्त नमाज और जो एक्स्ट्रा नमाज़ें होती है ना बीच में 2, वो भी मैं पढ़ता था। तो मैं 7 वक्त की नमाज़ पढ़ता था, और शलवार कमीज़, सर पे टोपी, साइड पे रुमाल और टखनों से ऊपर शलवार। तो प्रॉपर जो है ना बचपन में मैं बहुत माशाल्लाह इस्लामी था। लेकिन उस टाइम का जो इस्लामी का कौन सा तारिक जमील साहब के वो सुनने, बड़े बड़े वो 3-3 घंटे के उनके वो कैसेट्स में आती थी उनकी वो, तो वो मैं कैसेट्स में लगा के सुनता होता था बचपन में। लेकिन जी उस टाइम का जो इस्लाम जो हमें पढ़ाया जाता है ना ये मदरसों के अंदर, वो इस्लाम हमारे इस्लाम से, जो असल में इस्लाम है, उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ किस सेंस में है ये एक लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन मेन मकसद आपको बताने का ये है कि जब भी उधर मैं जब बचपन में जब कुरान हिफ्ज़ कर रहा था, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग आते थे इस्लाम की दर्स देने के लिए, प्रीच करने के लिए इस्लाम को। तो एक मौलवी साहब ने, उनके मुँह से मैंने एक बात सुनी थी कि एक सहाबी ने फरमाया कि जो भी इंसान सफ़र की दुआ पढ़ के निकले, तो अगर उसका नुकसान हो जाए तो वो क़यामत वाले दिन आके मुझसे पूछे, ठीक है, यानी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा उसके नुकसान के लिए, मेरे से पूछे। कहने का मकसद ये है कि अगर आप दुआ करके निकलें तो आपके नुकसानात से अल्लाह ताला आपको महफूज रखता है, ठीक है। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो ये मैं हमेशा पढ़ के, आदत है मेरी, बचपन से आदत बनी हुई। जब भी मैं रास्ते में जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, बाहर जाता हूँ, ऑटोमेटिकली दिस इज़ अ रिमाइंडर दैट कम्स टू माई माइंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे नुकसानात से बचा के रखा है। मेरे साथ हुए भी हैं हैंड, किसके साथ हैंड नहीं होते, लेकिन आई एम श्योर कि मैंने उस टाइम पे ये दुआ नहीं पढ़ी होगी तभी हैंड हुए होंगे। टर्की में एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने डायरेक्ट हेड ऑन गाड़ी मार दी थी टर्की में, क्योंकि वहाँ पे लेफ़्ट हैंड ड्राइव है। हेड ऑन मैंने गाड़ी मार दी, और उस गाड़ी में बुढ़ी आंटी 70-75 साल की, छोटा बच्चा, औरतें, मर्द, हर किस्म के लोग थे। गाड़ी भरी हुई थी लोगों से, और वो एक अलग ही वाक़या है, वो आपको सुनाऊंगा किसी दिन, लेकिन वो एक अलग वाक़या है। तो हो जाते हैं आपके साथ, बुरे वक्त भी हो जाते हैं, बुरे मोमेंट्स भी हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें भी। और मुझे लगा कि मैं जेल में चला जाऊंगा, वो कि वहाँ मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था। मज़े की बात ये, मैं विदाउट लाइसेंस ड्राइव करता, विदाउट लाइसेंस में गाड़ी ठोकी और बाहर ये हो जाए तो आप पक्के जेल में जाते हो 5-6 साल के लिए। समहाउ और दी अदर, वो जो दूसरी पार्टी थी, दे डिड नॉट प्रेस चार्जेस, उन्होंने कंप्लेन ही नहीं दर्ज की हमारे ख़िलाफ़, और हमारी बचत होगी। वरना वो डालते कंप्लेन, वो मुझे पुलिस वाले उन्होंने हमारे पासपोर्ट रख लिए थे, वो उन्होंने मुझे छोड़ना नहीं था, और मैं शायद अब जाके कहीं निकला होता कोई साल एक पहले, बिकॉज़ ये खबर है कोविड से पहले की न्यूज़ है, तो यानी 2019 में मैं आज टर्की गया हुआ था तब की बात। एनीवेज, तो अभी हम जा रहे हैं मोरेज। मुझे वैसे आपसी बात है, सही वो फीलिंग आने लगी है, वो जो वीलॉग्स नहीं देखते आप यूट्यूब के ऊपर। पहले मैं वैसे आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन पोस्टिंग वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे थोड़ी फॉलोइंग भी अच्छी है, और यूट्यूब पे तो नहीं है, 3000 फॉलोअर्स हैं। तो अगर कोई ये देख भी रहे हैं, वो कम ही व्यूज़ आते हैं, 400 व्यूज़, 500 व्यूज़, 200 व्यूज़, 100 व्यूज़। पॉडकास्ट पे कभी अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल वीडियोज़ हैं उस पर कम ही व्यूज़ आते हैं। तो जो लोग देख रहे हैं वो 1 बंदा है, 2 बंदा है, 3 बंदे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि जाके सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें, बेल आइकन क्लिक करें, पता नहीं क्या क्या कहते होते हैं, और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, व्हाटएवर यू कैन डू टू प्रमोट दिस। आई एम जस्ट ट्राइंग दिस, लेट्स सी। वो 3, 4, 5, 6 महीने करके देखते हैं। कोई और निकल आया यार, करके देखते हैं 4-5 महीने, और अगर चला ठीक है, नहीं चला तो ना सही। सानू की, और मैं वैसे इसलिए डाल भी रहा हूँ, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल भी हूँ
यूट्यूब पे बातें करने में, इसलिए कि तो लॉन्ग फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म में आप दिल की बातें खुल के कर लेते हो। इंस्टाग्राम पे आप नहीं दिखा सकते कि आप असल में कौन हो, बिकॉज आपको अंडर 3 मिनट्स वीडियोस दिखानी है, उसके अंदर आप रियल लाइफ नहीं दिखा सकते हो, अपना आप फुल शो नहीं कर सकते हो। आई फील लाइक इंस्टाग्राम की जो लाइफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा नॉट सो ओरिजिनल है। इट इज़ व्हाट यू वांट टू शो टू द वर्ल्ड, और वो दुनिया देख लेती है। लेकिन यूट्यूब में अगर ख़ास तौर पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, उसके अंदर आपको अपना आप दिखाना है, ऑथेंटिक सेल्फ दिखाना है। तो इसलिए मुझे ये पर्सनली पसंद आ रहा है, बिकॉज आई लव ऑथेंटिसिटी, आई लव बीइंग who you are or who I am, just showing the world who you really are rather than showing the world who you want the world to see। ठीक है, दोनों में फ़र्क है बहुत ज़्यादा। और बहरहाल हमारी दुनिया कैसी है कैसी नहीं है वो उसके बारे में कमेंट मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये बात है। तो इस्लामाबाद एज ऑलवेज हसीन, एंड सी यू गाइस लेटर। बहुत सारी बातें कर ली, मुझे बातें करने का शौक होता है, बातें ज़्यादा करा करूँगा, ठीक है ना? तो आप लोगों ने सुनी है और से। ओके भाई। अब ये जो गाड़ी है ना वो देखें, उसके अंदर से काला धुआं निकल रहा है। ये जो करोला है, ये देखें कितनी पोल्यूशन ये बंदा फैला रहा है। ये लोग हैं जो हमारे मुल्क को गंदा करते हैं और ख़राब करते हैं, और फिर गाड़ी चला रहे हैं। एटलीस्ट खुद बंदे को रियलाइजेशन होनी चाहिए कि यार हमारे मुल्क में ये देखो, अल्लाह अकबर, ऐसी गाड़ियाँ बंद हो जाएं, ब्लॉक हो जाएं, बंद हो जाएं, इनको सील कर दें, जो भी करें। बट दीज आर द पीपल। ये देखो यार, तौबा अस्तग़फ़ार। अभी मैं गुजर रहा था पीछे, कितना साफ़ ये मरी का रास्ता है, सड़क साफ़ है। उधर पोटैटो स्टिक्स का शॉपर किसी ने फेंका हुआ था रोड के ऊपर। तो ये हम हैं जो ज़्यादा गंदे हैं, सच्ची जो बात है। हम जो कौम है ना, जो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है, वो दे आर द रीज़न वाई गंद होता है, सफाई नहीं होती है। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी यार कोई निभानी चाहिए। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं ना उसको, सिविक सेंस। चलो, सिविक सेंस होनी चाहिए कोई हमें खुद से कि यार अपने मुल्क को हमने खुद साफ़ करके रखना है, ठीक है? ये हमारा मुल्क ही है ना। तो प्लीज़ ये शॉपर बाहर फेंकना और गंद फेंकना, इससे तो परहेज़ करें। अब दुनिया बहुत आगे निकल आई है। अच्छा, एनीवेज़ वो देख के थोड़ा सा मैं पंप अप हो गया था। ये रास्ता है, अभी हम जा रहे हैं मर्रे की तरफ जा रहे हैं। अभी हम गए थे हाइपर मार्ट, वहाँ से जाके हमने चीज़ ली हैं, सैंडविच लिया, वो खाया, कॉफ़ी मैंने पी अपनी, और नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नारी। तो ये सीन है। चलो, बहरहाल मरी का रास्ता बड़ा खूबसूरत और साफ़ सुथरा, गंद शंद कोई नहीं। ये एक और शॉप पर नीचे, अल्लाह, ये आ गए हैं हम पाइन कोर्ट रिजॉर्ट, वेयर राइट्स आर रिजर्व्ड फॉर पार्किंग। कोई है क्यों नहीं? ये यहाँ गार्ड पूछा कितने जा रहे हो? ਅਸੀਂ जा रहे हैं। अस्सलाम जी, बुकिंग है जी? किस नाम से? अब्बास के नाम से। किस नाम से है? इसको कैसे पता है इस नाम से बुकिंग? अगर मैं गलत झूठ बोल देता, कहाँ लगाऊं? आगे लगाना। किधर आगे? भाई इधर लगा दूं? नहीं लगानी, रूम के आगे रिसेप्शन पे एंट्री करवानी। अच्छा, रिसेप्शन पे एंट्री करानी, क्या मतलब है? ये जगह भाई जहाँ हम आए हैं, फाइन कोर्ट। दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। दिस इज़ व्हाट द रूम लुक्स लाइक। ये केव की तरह है, केव है बेसिकली, पहाड़ बने, वो केव का लुक है। ये आगे आपका बाथरूम इज़ वेरी नाइस एंड वेरी chic, एवरीथिंग इज़ वेरी chic। ओ सॉरी। और ये आ गया बैल्कनी, यहाँ बैठ के आप बुक शुक्स पढ़ो, गप्पे शप्पे लगाओ, यहाँ बैठो। लेकिन मसला सारा ये है, बैठो तो सही, लेकिन पहाड़ ही नज़र नहीं आ रहे। उधर पहाड़ ही नज़र नहीं आ रहे यार। What the hell? पहाड़ पता है क्यों नज़र आ रहे हैं? पोल्यूशन है। चलो एनीवेज, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। तो जी बैठ के कॉफ़ी पी जा रही है, लेकिन पहाड़ी कोई नहीं। That is hilarious, mate. अच्छा जी, ये डे 2 है। हम लोग कल हमारे दोस्त पे, ओ यार फिर मैं दोस्तों की वीडियो बनाना, उनकी शक्लें तो दिखा देता, मैं भूल गया। कल हमारे दोस्त भी आए हुए थे कुछ, उनके साथ हम बैठे हुए थे। असल में मुझे ये आदत नहीं है कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग्स करने की। दिस समथिंग न्यू फॉर मी है। इसमें ना आपको हर टाइम रिकॉर्डिंग करनी होती है। ये जो लंबे लंबे व्लॉग्स होते हैं, इसमें आप अक्सर भूल भी जाते हैं। फिर अब कल दोस्त आए थे, उनसे मिलवाना चाहिए था मुझे आप लोगों को, लेकिन चलो एनीवेज डे 2। वो ये कितना क्यूट सा है, क्या वो है? अच्छा जी, इसके अंदर वो है मुंडे शुंडे। ये उधर वही
जो पाइन कोट है ना, उधर आगे जाओ तो उनका छोटा सा उन्होंने अपना एक पार्क बनाया है, लेकिन पोल्यूशन इतनी है कि कोई व्यू नहीं है। ये सारे पहाड़ हैं, कहाँ ये नज़र आ रहे, इतनी पोल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब हो चुका है मरी का भी कि ये हालात हैं। ये क्या लिखा हुआ है? तुम मेरी मेरे मेरे की जगह मेरी, तुम मेरी चटनी हो समोसे की। तुम मेरे चटनी हो समोसे की। आह, मानो चटनी के बगैर समोसा पसंद है। वाई इट इज़ लाइक दिस? ये क्यों ऐसे? इसका क्या मतलब है? हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। अच्छा ये देखो, ये है, ये लगा के इसमें आप अपना वो रख के इसमें आप कुकिंग कर सकते हैं बेसिकली। वो देखो पुराने ज़माने में ऐसे होता था ना, वो लगा के इसके अंदर आप नीचे आग लगाई और इसमें आप कुकिंग कर रहे हो, अपना खाना शाना बनाओ। अच्छा ये जी वर्कआउट करने के लिए है। ये देखो जी लोगों के घर शहर है नीचे। यार इस तरह ये चीज़ें मुझे बड़ी क्यूरियस करती हैं कि जो घर शहर हैं, लोग रह रहे होंगे अंदर, क्या बातें करते होंगे, क्या खाते होंगे, उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा। दिस मेक्स मी वेरी क्यूरियस एवरी टाइम। बचपन में जब आता था ना ये घर देख के ना, पहाड़ों में घर देख के मैं बड़ा क्यूरियस होता यार, ये भी कितने मज़े का वॉक जो है। चलो जी आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड है ना। घर कितने मज़े के हैं, ये जगह कितनी मज़े की नहीं लग रही। ये जो ऐसे घास है और पाइन ट्रीज़ हैं। हाँ वैली तो नहीं है, वैली समथिंग एल्स। वैली पहाड़ों के बीच में कहते होते हैं, वो जो पहाड़ कनेक्ट करते हैं ना ज़मीन के साथ, उसको वैली कहते हैं। ये बड़ी कूल जगह है यार, ये जो नीचे जगह है ना, इस स्पॉट में बहुत कूल लग रहा है। हाँ लेकिन सर्दियों में बर्फ़ जब पड़ी होगी यार, ये एक ही है आपका क्लियर हो ना, और ये सारे पहाड़ आपको क्लियर नज़र आ रहे हो ना, यहाँ तो ब्रेथलेस व्यू हो भाई, अन्नी का व्यू। अच्छा यहाँ से फिर ऊपर चले जाओ, वो वाला सीन है। हाँ जी यहाँ से ये कनेक्टेड है टू दिस प्लेस देन टू अनदर प्लेस। मैं फ़ोन छोड़ रहा हूँ और इन्जॉय करने लगा हूँ। मैं इसी जगह को लिफ्ट करूँगा थोड़ा सा, उधर जाके बैठना है मैंने, पता है उधर ऐसे कोने में बैठना है और मैंने नीचे देखना है। अच्छा जी हमारा दिन ख़त्म हो गया, हम जा रहे हैं वापस। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, आज मदर्स डे है और मामा की बर्थडे है, तो अभी हम जाएंगे, केक लेंगे मामा के साथ, केक शेक काटेंगे, फिर रात को उनको खाने पे लेके जाएंगे। लग रहा है बारिश होने लगी, अगर बारिश होगी यार तो मैं बड़ा सड़ूंगा, क्योंकि बारिश के बाद ये व्यू सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने सोचा है कि किसी और वीकेंड भी आएंगे जिस दिन बारिश हो रही होगी, इट विल बी नाइस। तो अभी कॉफ़ी शॉप पियेंगे फिर वापस। ये जो मेरा है ना यूट्यूब वाला और ये जो जर्नी है, इसके पीछे एक मकसद है कि एक टू इंस्पायर पीपल जो इस सेम जर्नी से गुजरे हैं। वो 2 3 4 भी हो गए ना तो वो बहुत है। कल मुझे कॉल आई बंदी, तो फिर इससे ये होता है कि उनको रास्ता मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग इस पॉइंट पे आते हैं ना अपनी ज़िंदगी के, जहाँ उनको डिस्पल्ज और ये लोग डर जाते हैं भाई, वो जीना छोड़ देते हैं, वो निकलना छोड़ देते हैं, कमर पकड़ के बैठ जाते हैं। 2 लोगों को भी इंस्पिरेशन मिल गई, 500 देख रहे हैं, 2 तो इंस्पायर हो सकते हैं। अगर 2 हो गए तो फिर मैं जीत गया।